जय श्री राम व्यूवर्स। आज से हम रामायण का पाठ शुरू करते हैं। तुलसीदास द्वारा रची हुई रामचरितमानस है। इसमें लिखा हुआ है कि जो कोई भी कुछ भी इच्छा रखकर रामचरितमानस का पाठ करना आरंभ करता है उसकी वह इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। इसमें 8 कांड हैं। पहले अध्याय से लेकर 8वें अध्याय पूर्ण होने से पहले ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो मैं भी एक इच्छा रख करके रामायण का पाठ शुरू करती हूँ और इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं वह भी अपने मन में एक इच्छा रखिए और मेरे साथ रामचरितमानस का पाठ में जुड़ जाइए। आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगी जिससे आप मेरे साथ साथ रामायण का पाठ सुनिए, कीजिए और उसका लाभ पाइए। तो पहला है श्री रामायण बालकांड। बालकांड शुरू होने से पहले रामायण महात्म्य आता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हैं रामायण महात्म्य। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, माघ मास में मकर संक्रांति पर सब तीर्थ राज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य के झुंड आकर आदर सहित त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वाणी माधव जी के चरण कमलों का पूजन करते हैं और अक्षय वट को छू करके प्रसन्न होते हैं। भरद्वाज मुनि का आश्रम अत्यंत ही पवित्र है, बहुत ही सुंदर और मुनीश्वरों के मन को मोहित करता है। वहाँ मुनि ऋषियों का समाज होता है जो प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। प्रातः समय सब उत्साह से स्नान करते हैं और आपस में हरि भगवान जी के गुणानुवाद का गान करते हैं। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, तत्वों के विभाग, ज्ञान वैराग्य सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से माघ महीने भर स्नान करते हैं और अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। हर साल इसी प्रकार का बहुत ही आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनियों के समूह चले जाते हैं। एक बार मकर स्नान करके मुनीश्वर आश्रम को लौट गए। ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज मुनि ने चरण पकड़ करके रोक लिया, आदर सहित उनके चरण धोए और बहुत ही पवित्र आसन पर बिठाया। पूजन करके मुनि के सुयश का बखान करके अति पवित्र कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, मुझे बड़ा ही संदेह है। वेदों का सारा तत्व आपकी मुट्ठी में है। उनको कहते हुए मुझे भय और लाज लगती है, जो न कहूँ तो अनर्थ होता है। हे प्रभो, संत जन ऐसी नीति कहते हैं। वेद पुराणों मुनियों ने भी कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्बल ज्ञान नहीं होता। हमारा जो भी संदेह होता है वह हमें हमारे गुरु जी से कह देना चाहिए, जिससे हमारा संदेह दूर हो जाए। इसलिए भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से कुछ पूछना चाहते हैं। ऐसा विचार करके अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ, सो हे नाथ, दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। राम नाम की अमिट प्रभाव है। संतों, पुराणों, उपनिषदों ने गाया है। कल्याण स्वरूप अविनाशी गुणों की खान भगवान शिव जी राम नाम का निरंतर जप करते हैं। चारों प्रकार के जीव संसार में हैं, काशी में मरने पर मोक्ष को पाते हैं। हे मुनिराज, यह भी राम नाम की ही महिमा है जो शिवजी दया करके उनको उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं पूछता हूँ कि राम कौन है? हे दयानिधि, मुझे समझा करके कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने स्त्री के वियोग में अपार दुख सहा और क्रोधित होकर रण में रावण को मारा। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं, सर्वज्ञ हैं, अतः ज्ञान विचार करके कहिए। इस प्रकार से मेरा भारी भ्रम मिट जाए। हे नाथ, यह कथा विस्तार से कहिए। यह सुन करके याज्ञवल्क्य मुनि हंस करके बोले, श्री रघुनाथ जी की महिमा को तुम जानते हो। मन, कर्म, वचन से तुम राम भक्त हो। तुम्हारी चतुरता मैंने जान ली।
श्री रामचंद्र जी के छिपे हुए गुणों को सुनने के लिए ऐसा पूछते हो? याज्ञवल्क्य मुनि जी यह जान लेते हैं कि भरद्वाज मुनि उनसे रामचरित्र सुनना चाहते हैं, इसलिए वो उन्होंने ऐसे प्रश्न किए हैं। हे तात, आदर के साथ मन लगा करके सुनो, मैं श्री राम जी की सुहावनी कथा कहता हूँ। इस प्रकार से महामुनि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को रामचरितमानस सुनाते हैं। आगे की कथा आगे वाले वीडियो में शुरू करेंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।